जी नमस्ते, सत श्री अकाल। टीवी पंजाब वेखਣ वाले साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साढ़े इस खास प्रोग्राम हैल्थ मंत्रा ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੱਧਤੀ ਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ। शुद्ध खाना पीना जे होएगा तो इंसान लंबी ਅਤੇ खुशहाल जिंदगी जीएगा। लेकिन अजकल के दौर के खाने भी जिहड़े हैगे ने वो बच्चों तो लैके वड्डियां तक नूं कई बीमारियां सुगात दे विच दे रहे ने, जिस दे चलते असी एलोपैथिक दवाइयां दे उत्ते हुण जिहड़ा हैगा निर्भर हुंदे जा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद दी पद्धति है की अते इस पद्धति के तहत किस तरीके नाल इलाज किया जाता है ते होर की खासियत ने आयुर्वेद जिहड़ी पद्धति है उस दे विच, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਤਲ ਗਰਗ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है, ਅਸੀਂ अपने दर्शकों लिए जानना चाहेंगे। हाँ जी। देखिए, आयुर्वेद जैसे आपने भी हमें सभी को पता है कि ये हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और जो है आयुर्वेद का मतलब ही है आयु का विज्ञान। यानी जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक जो हमारा लाइफ स्पैन है, जो हमारी आयु है, वो हमें कैसे बितानी चाहिए, हमारी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, उसकी जो साइंस है दैट इज़ कॉल्ड आयुर्वेद। हाँ जी। और आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट है वो 3 टाइप से किया जाता है, 3 प्रकार से किया जाता है, आहार, विहार और औषधि। यानी मेडिसिन जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। और आयुर्वेद में हम कहते हैं कि निदान परिवर्जन पर बल देते हैं। स्वस्थ, उसका उद्देश्य जो है आयुर्वेद का वो है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। हाँ जी। तो इसी आधार पर हम चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद में। जी डॉक्टर साहब, अगर अज दे दौर की गल की जाए तो लोग जिहड़े ने वो एलोपैथिक दवाइयां दे उत्ते एक जिंदगी जिहड़ी है निर्भर जी हो गई है। हर घर च तुहानूं तकरीबन कोई ना कोई एलोपैथी दवाई पई हुई जरूर मिल जाएगी। कि एलोपैथी जिहड़ी दवाई असी खाने वो दवाई खांदे खांदे होर किसी नवीं बीमारी नूं भी सद्दा दे सकती है? इदां दा कुछ लगता है भी एलोपैथिक ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती साडे शरीर लिए? नहीं, देखो, हम किसी भी पैथी को वो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कोई भी मेडिसिन अगर बहुत लंबे टाइम तक ली जाती है, चाहे और बिना किसी डॉक्टर के सलाह से ली जाती है, तो वो लंबे टाइम लेने से जो है वो नुकसान कर सकती है आपकी बॉडी में। ठीक है जी। तो जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादातर हर घर में जो आजकल बीमारियां हो रही हैं, डिसीज़ेज़ हैं, वो लाइफस्टाइल डिसीजेज़ हो रही हैं। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ठीक है जी। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हमें पता है बीमारियां हो रही हैं, तो उसका अगर हम ट्रीटमेंट देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल ही बेटर कर लें तो उसके लिए सबसे अच्छी एक ऑप्शन है कि हम क्यों ना हम अपना जो लाइफस्टाइल है वो एक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल बनाएं। अब सब पूछते हैं कि ये आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जो है वो बहुत आई वुड से कि इट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड साइंस, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। ठीक है जी। तो जिसमें टाइम पर उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, तो ये सब चीज़ें। और आयुर्वेद तो देखिए हमारी किचन में ही है। अगर हम अपनी किचन में ही देखें तो हमारे पास इतनी हर्ब्स हैं, हमारे गार्डन में इतनी हर्ब्स हैं जिनको लेकर हम
अपनी जो छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते थे, तो वो हम घर पे ही ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हम अच्छा खाना पीना, अपना सात्विक खाना खाएंगे, तब भी हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम अपने आप ही हीलिंग अपनी खुद कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तब भी मैं यही बोलूँगी कि हमें प्लांट बेस्ड मेडिसिन का हम प्रयोग करें। हाँ, और जहाँ पे ज़रूरत है किसी और पैथी की, तो वहाँ पे उनका भी अपना अपना रोल है सभी का। हाँ जी ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े रोग केड़े ने, ताकि इंसान समझ जावे। जी हाँ जी, देखिए आयुर्वेद में जो त्रिदोष सिद्धांत एक हम मानते हैं कि जब हम एक बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो जो पंच महाभूत हैं उन्हीं के आधार पर हमारी प्रकृति जो है वो निर्धारित हो जाती है हमारे जन्म के समय। ठीक है। तो वो ये तीन जो प्रकृति है, वात पित्त, जो दोष हम इनको इसलिए कहते हैं, वैसे हमारी प्रकृति होती है वात, पित्त और कफ। ठीक है। लेकिन ये दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो हमारी जो खान पीन है, हमारा जो आहार विहार है, उसकी वजह से ये तीनों दोष अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इनको हम दोष कहते हैं। ठीक है जी। तो फिर जब जैसे हम कहते हैं कि जो बचपन का जो समय है वो कफ दोष प्रधान रहता है। ठीक है। बचपन का बच्चे जैसे 15-16 साल तक, 10 साल तक जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी में कफ दोष की प्रधानता होती है, इसलिए उनको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। जब जो एडोलेसेंट वाली एज आती है, जो युवावस्था होती है, उसमें हमारे को जो है हार्मोन से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि पित्त दोष प्रधान रहता है। और जब हमारा ओल्ड एज आती है तो उसमें जो है हमारा वात दोष जो है प्रधान होता है, और उसमें फिर गठिया, जॉइंट प्रॉब्लम्स जो है, वात कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो वात से रिलेटेड डिसीजेज हैं ये ज़्यादा होती हैं। जी जी। और आगे कफ से रिलेटेड भी कुछ चीजें तो अब जैसे आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है जी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत, क्योंकि हमारे पास भी ज्यादातर लोगों ने यही पूछा कि ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਜਵਾਨ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो हाइपर एसिडिटी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है वो ये होती है कि हमारे जब शरीर में हमारे जो स्टमक में बेसिकली कुछ जूसेस और एसिड्स होते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से जब हम कहते हैं कि विरुद्धशन पित्त प्रकोपा भोजना एवं पाना, मीन्स कि जब हम कोई किसी प्रकार के इनकम्पैटिबल फूड्स खाते हैं या पित्त को बढ़ाने वाले भोजन का सेवन करते हैं, जब हमारा डाइट अच्छी नहीं होती, जिसमें कि जंक फूड आ गया, अपना ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, हाँ जी, तो ये सब प्रकार का जब खाना कोई खाता है तो उससे जो हमारे जो एसिड्स होते हैं स्टमक में वो ज़्यादा बनने लगते हैं। तो वो जो एसिड्स जब हैं तो फिर वो ऊपर की ओर जब आते हैं तो ये कारण बनता है हाइपर एसिडिटी का। हाँ जी, तो जिसकी वजह से फिर गले में खट्टा पानी आना, गले में जलन होना, हार्ट में जलन होना, और किसी किसी को वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, सर में दर्द होना, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हाइपर एसिडिटी की होती हैं। जी जी, डॉक्टर शीतल गर्ग जी ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸਡ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਫੈਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੇहद
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਤਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬੇਸਡ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਗੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਡਮ ਸ਼ੀਤਲ ਗਰਗ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ हैगा वो निजात पा सकता है? हाँ जी, देखो जितना मैंने बताया कि हाइपर एसिडिटी के कारण जो विरुद्धशन आयुर्वेद में बोलते हैं इनकम्पैटिबल फूड्स, तो वो क्या होते हैं, जैसे आजकल बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा बर्गर बाहर का खाना डेली बेसिस पे बाहर से फूड ऑर्डर करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। और साथ में उनके साथ जो है वो चॉकलेट शेक्स, कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक्स। तो हम आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि ये विरुद्ध आहार समझे जाते हैं कि दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। या इवन हमारे घरों में आम भी जब हम देखें ब्रेकफास्ट में हम एक तरफ दही खा रहे हैं, एक तरफ अचार खा रहे हैं, साथ में दूध ले रहे हैं, तो वो जो है विरुद्ध आहार कहा जाता है, जिसकी वजह से एसिड बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो जनरली लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से ऐसा आहार ग्रहण करते रहते हैं, तो इससे भी आगे चलकर हाइपर एसिडिटी हो सकती है। तो सबसे पहले तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इस प्रकार का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमें सात्विक खाना ही खाएं, जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड भी मैं कहती हूँ कि हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि देखिए सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड में एक ही चीज़ होती है कि प्रोटीन्स, ठीक है, तो प्रोटीन्स तो हम प्लांट से भी ले सकते हैं, तो उसकी भरपाई हो जाती है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड से आगे चलकर जो है फैटी लिवर, फिर अब अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो हाइपर एसिडिटी जो है जब हम इसको इग्नोर करते हैं या हमने कोई टैबलेट खा ली, जो कि बहुत लोग आजकल खाते हैं सुबह, और चाय कॉफ़ी हम पूरा दिन फिर चाय कॉफ़ी अपना खाते रहे और हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए बच्चे खाना खा रहे हैं, मोबाइल देखते हुए, या बहुत देर रात तक सोना और फिर सुबह लेट उठना। आयुर्वेद में एक हमारे कहा जाता है कि अजीर्णे भोजनम विषम, यानी जब भोजन का समय बिताकर जब भोजन किया जाता है तो विष में परिवर्तित हो जाता है, दैट इज लाइक अ पॉइजन। हाँ जी, तो यानी कि अगर आपने ब्रेकफास्ट लेट किया, आप लेट उठे, तो आपका लंच भी लेट होगा, डिनर भी लेट होगा, या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, लंच अभी किया है, थोड़ी देर बाद ही फिर से पार्टी है या आप कहीं जा रहे हैं, दिन में 2-3 बार आप बाहर जा रहे हैं, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो भी एक कारण है। तो ये सभी कारण जो है वो मिलकर फिर एक और कंडीशन हो जाती है जिसे हम मॉडर्न साइंस में बोलते हैं GERD, GERD, यानी गैसो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, GERD, जिसमें कि फिर खाना और एसिड जो है वो हमारे इसोफेगस में, यानी हमारी जो फूड पाइप है उसमें ऊपर की ओर आता है, और जिसकी वजह से फिर हमारे गले में खट्टा पानी आना और खट्टे डकार, जलन, ये सब सिम्टम्स होते हैं। और आगे चलकर अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं या अपने खान पान में सुधार नहीं करते हैं तो फिर आगे चलकर यही पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस और इवन स्टमक कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हमें हो सकती हैं। जी बहरहाल दोस्तों, और डॉक्टर शीतल गर्ग जी ने जिस तरह दस्या कि विरुद्ध आहार अपने दर्शकों ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਔਰ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਹਾਰ ਖਾਓ, ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 버ਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਇਕੱਠੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ स्टाइल ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ बीमारियां तो अपने आप ਨੂੰ बचा के रख सकन? हाँ जी, देखिए आयुर्वेद में जैसे कि मैंने बताया निदान परिवर्जन पर बल देता है, यानी कि जो कारण है, अगर हम बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसीजेज ज़्यादा हो रही हैं या जैसे अभी मैंने बात की हाइपर एसिडिटी की, तो वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो फिर हमें अपना वर्क करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल पर कि हमारा जो आहार, खाना और लाइफस्टाइल, तो उसके लिए सबसे पहले कोशिश करें कि अपने दिन की शुरुआत जो है हमें चाय कॉफ़ी से ना करके हमें आयुर्वेद में कितने सारे अच्छे अच्छे हर्बल जूसेस बताए गए हैं, जैसे आंवला एलोवेरा जूस है, जैसे कि हमारे पास त्रिफला जूस है, गिलोय जूस है। तो बदल बदल के अगर हम इन जूसेस को लेते हैं तो इससे हमारी जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड, जैसे कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत 90% लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहला हमें दिन की शुरुआत जो है वो चाय कॉफ़ी से ना करके हम किसी आयुर्वेदिक अच्छे जूस से अपनी दिन की शुरुआत करें। फिर है कि हम अपने फूड के टाइमिंग्स को देखें, समय पे उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना खाना। तो ये एक हमारा लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा, अगर हम धीरे धीरे चेंजेस लाएं, अब हमें ज़रूरत है कि हमें अपना आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है तो हमें धीरे धीरे उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस लाते हुए उसको हमें आगे बढ़ाना है ना। और कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आयुर्वेद में हमारे खाने का एक रूल है कि जब भी हम खाना खाएं तो हमें अपने पेट का 1/4 हिस्सा जो है वो खाली रखना चाहिए। हाँ जी, पानी हमेशा खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ही पीना चाहिए और जो है हमें पूरा भर पेट अच्छे से खाना नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा जो 1/4 कुक्षी का जो भाग है वो हमें मतलब थोड़ी सी भूख रखनी चाहिए, हाँ, खाली रखना चाहिए, हाँ, ताकि हमारा डाइजेशन जो है वो हमारा ठीक रहे। जी डॉक्टर साहब, अगर खान पीन च तुसीं कहा कि सुधार सानू लियाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब अज दे दौर च इंसान करे की, क्योंकि हर चीज़ मिलावटी आ रही है, चीनी है, नमक है, ये चीज़ां नू देखते हुए तुसी किस तरीके दे टिप्स जिहड़े है वो साडे दर्शकां नू देना चाहोगे? क्योंकि चीनी भी साडे बॉडी ते बहुत माड़ा असर पाती है, क्योंकि असीं सुनिया भी बड़े तरीके दे केमिकल्स तो निकल के चीनी जिहड़ी है साडे तक पहुँचती। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हम यही बोलते हैं कि सफ़ेद चीनी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। हम जब अपनी ग्रॉसरी खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें हमें नहीं इंक्लूड करनी है, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पर आती है सफ़ेद चीनी। तो उसकी जगह पे हम लोग शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, देसी खांड का प्रयोग कर सकते हैं और सफ़ेद नमक की जगह आप लोग जो है वो सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो मेन कल्प्रिट जो है, मेन डिसीज़ का जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उनका माना गया है वाइट फ्लावर, यानी कि मैदा। हाँ, तो मैदे की जगह आटे का प्रयोग करें और आटे में भी हम कहते हैं कि चोकर वाला आटा जो है वो यूज़ करना चाहिए। हाँ जी, और आजकल देखिए गेहूं और चावल जो है हम यूज़ करते हैं अपने खाने में, वो ठीक है, लेकिन आजकल हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मिलेट्स को भी हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स का बहुत हेल्दी रहते हैं और डाइजेस्ट करने में ग्लूटेन फ्री होते हैं। और ये भी जो है हम अगर पूरे दिन में अगर हम एक मील जो है वो मिलेट्स की लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी मानी जाती है। और आयुर्वेद में देखिए हम कहते हैं कि एक श्लोक है कि भोजनम अग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, यानी अदरक जो सौंठ जिसे हम बोलते हैं, अदरक आसानी नाल मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो अदरक जो है वो उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक लगा के हम अपने खाने से पहले उसे यूज़ करते हैं
जी। तो वो बहुत ही एक अच्छा डाइजेस्टिव माना गया है, उससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे जो पेट की जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठराग्नि है, वो बढ़ जाती है, जी। तो जिससे हमें भूख अच्छी लगती है, हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। जी। और फिर हम कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ का प्रयोग किया जाए। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं खाने में, अजवाइन है, धनिया है, जीरा है, ये सब जब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे को हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी जो हम बोलते हैं ये नहीं होती है फिर, और हम इसको अपने आप से ही धीरे धीरे हील कर सकते हैं अपनी चेंज, मतलब डाइट में छोटे छोटे चेंजेस करके। हाँ जी जी। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ अगर गल की जाए हाइपर एसिडिटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈਪਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, देखिए, जब मैंने हाइपर एसिडिटी के अगर हम कारण की बात करते हैं तो आजकल एक और बड़ा मेन कारण माना जाता है, जैसे हम देखते हैं कि बड़ी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी ये सभी को ऑलमोस्ट आजकल रहता है, तनाव। इवन बच्चों को भी स्ट्रेस होने लगा है, जो कि पहले के टाइम में अगर हम देखें तो इतना स्ट्रेस हमारी लाइफ में नहीं था, ना ही इतना बाहर का खाना होता था, ना ही इतना मेंटल स्ट्रेस होता था। तो अभी स्ट्रेस के लिए जो है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसको दूर करना, इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम आयुर्वेद में अगर हम चिकित्सा की बात करते हैं तो हमारे पास एक पंचकर्म चिकित्सा हम बोलते हैं। पंचकर्म के अंतर्गत आता है हमारा वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। ये 5 कर्म बताए गए हैं, जिसे कि हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस हम बोलते हैं, जिससे बॉडी की डिटॉक्सिफाई होता है, मतलब पूरे तरीके नाल खाली करके साफ कर देता जाता बॉडी। और माइंड के लिए, स्ट्रेस के लिए योग से बेहतर और क्या होगा। तो योग और आयुर्वेद को अगर हम अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, इनको अपनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं डेली रूटीन में, तो ये चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारा लाइफस्टाइल को बेटर करने में, हमारे लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में, जिससे हमारे शरीर की और हमारे मन की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो फिर हमें कोई भी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे हम बचाव होता है। हाँ जी। और तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने डेली रूटीन में अपने लाइफस्टाइल को आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल बनाएं, जिसमें कि हम अपने दिन की शुरुआत जो है वॉक से करें, योगा को अपनाएं। हाँ, हम कहते हैं कि 24 घंटे में से हमें आधे से 1 घंटा जो है वो एक्सरसाइज को, व्यायाम को, डेली योग को देना चाहिए, जिसमें 10 मिनट का प्राणायाम, 20 मिनट का वॉक और 10 मिनट हमारी योगा के जो आसनास हैं, जिसमें जो हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जो आसनास हैं, जिसमें कि अर्धमत्स्येंद्रिय आसन आ जाता है, वज्रासन आ जाता है। और प्राणायाम की बात करें तो शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है। ये सब जो चीज़ें हैं, इनको हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। हाँ जी। और इनको करने के बाद भी अगर किसी को हाइपर एसिडिटी रहती है, तो फिर हमारे आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी एक ट्रेडिशनल एक फॉर्मुलेशन बताई गई है, जिसे हम कहते हैं अविपत्तिकर चूर्ण। देखिए, नाम ही ऐसा है कि अविपत्तिकर, यानी जो पेट पे या हमारी बॉडी पे विपत्ति आई है उसको दूर करना। तो ये जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं, ये हजारों सालों से वही नाम चलते आ रहे हैं। ठीक है जी। और कोई आप फॉर्मुलेशन नहीं देखेंगे जिसके कभी कोई साइड इफेक्ट या कोई बैन हुई हो या बंद हुई हो। ठीक है, हजारों सालों से ये चलता आ रहा है। तो अविपत्तिकर चूर्ण जो है वो आपको किसी भी आपके आसपास में मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से मिल जाता है। तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में अविपत्तिकर चूर्ण आप सुबह शाम सेवन करते हैं, तो ये आपकी जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। इसके अलावा मुलेठी चूर्ण भी ले सकते हैं। मुलेठी एक बहुत अच्छी हर्ब मानी गई है, लिकोराइस, उसका चूर्ण मिल जाता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं 2 ग्राम की मात्रा में।
तो इसके अलावा देखिए नारियल पानी है, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो अनार का सेवन है। तो ये सब छोटे-छोटे जो चीज़ें हैं ये हम अपनी डाइट में शामिल करें। और जो हमें नहीं खाना है, जो हमारी जो आदतें हैं उन पे थोड़ा-थोड़ा से हम चेंजेस लाएँ, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक अपने आप ही हील कर सकते हैं। जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।